हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में फिर से एक नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायवर्टिकुलाइटिस के प्रिवेंशन के बारे में, या फिर डायवर्टिकुलाइटिस ना हो इसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो डायवर्टिकुलाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली बात तो हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से जो बॉवल के मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक सुधर जाते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा गट फ्लोरा है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और अगर हम इंटेस्टाइन्स की बात करें तो इंटेस्टाइन का फंक्शन इम्प्रूव होने में, इसी के साथ साथ इंटेस्टाइन्स के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को कम होने में एक्सरसाइज की वजह से या फिर डेली एक्सरसाइज करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए डेली एक्सरसाइज करना ये डायवर्टिकुलाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आपको दूसरी बात का जो ध्यान रखना है वो होता है कि आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। आपको ऐसी चीज़ें खाने में खानी है जिनके अंदर की फ़ाइबर का कंटेंट ज़्यादा हो। अगर आपके खाने में फ़ाइबर ज़्यादा है, फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बॉवल का मूवमेंट अच्छे से होता है और आप जो खाना खाते हो उसके ठीक से डाइजेस्ट होने में और ठीक से मोशन पास होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके लिए हाई फाइबर डाइट लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। हाई फाइबर डाइट लेने की वजह से डायवर्टिकुलाइटिस का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा समय लेनी है। लिक्विड डाइट की वजह से और पानी ज़्यादा पीने की वजह से आपके जो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स होते हैं, जो बॉवल्स होते हैं, उनको अंदर से क्लीन होने में, इसके साथ साथ उनकी प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने में और आप जो खाना खा रहे हो उसका प्रॉपर एसिमुलेशन होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसकी वजह से आगे जा कर के डायवर्टिकुलाइटिस होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करता है तो सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से भी उस पेशेंट के बॉडी के अंदर डायवर्टिकुलाइटिस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से कि डायवर्टिकुलाइटिस बन सकता है। तो स्मोकिंग को छोड़ना भी डायवर्टिकुलाइटिस के प्रिवेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है अल्कोहल। जिन लोगों को हर रोज़ शराब पीने की या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत होती है, उन पेशेंट्स के या फिर उन व्यक्तियों के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उन इंटेस्टाइन्स के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो इस वजह से भी, मतलब अल्कोहल कंजप्शन की वजह से या फिर शराब पीने की वजह से भी उस पेशेंट में आगे जा कर के डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। तो डायवर्टिकुलाइटिस से बचने के लिए शराब छोड़ना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जिस बात का ध्यान रखना है वो होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपको डायवर्टिकुलाइटिस से बचना है या फिर अगर आपको डायवर्टिकुलाइटिस ऑलरेडी हो चुका है और उससे बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर होना है, तो सबसे पहली बात तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, जो बॉवल्स होते हैं, उनको ठीक मात्रा में खून या फिर ब्लड नहीं मिल पाता। उसके वजह से भी हमारे बॉडी में बॉवल्स में या फिर इंटेस्टाइन्स में डायवर्टिकुलाइटिस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डायवर्टिकुलाइटिस से बचने के लिए स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ डायवर्टिकुलाइटिस से बचने के लिए आउटसाइड फूड्स खाना, जैसे कि आजकल देखा जाता है फास्ट फूड्स खाना, बाहर मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड्स खाना, जो चीज़ें बाहर बनाकर पैक करके बेची जाती हैं और जो हम बाहर से ला करके खाते हैं, तो इन तरह की चीज़ों को खाना, ये चीज़ें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कॉलन्स की या फिर हमारे बॉवल्स की हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। तो इस तरह के फास्ट फूड से और इस तरह के प्रोसेस्ड फूड से भी डायवर्टिकुलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के फास्ट फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स ना खाना भी डायवर्टिकुलाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो आखिरी बात है जिसकी आपको ध्यान रखना है वो होता है लाइव फूड्स खाना। लाइव फूड्स मतलब कुछ ऐसे खाद्य या फिर ऐसे खाने की चीज़ें जिसको आप बिना पकाए खा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फल खाना, किसी तरह की सब्जियां होती हैं जिनको भी आप कच्चा ही खा सकते हो। तो इस तरह के लाइव फूड्स खाना जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो इन तरह के लाइव फूड्स खाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप इस तरह से डेली आपके डाइट में कुछ लाइव फूड्स को इस्तेमाल करते हो, डेली आप कुछ सलाड्स खाते हो, तो इसके वजह से भी डायवर्टिकुलाइटिस क्योर होने में और आगे जा कर के डायवर्टिकुलाइटिस से प्रिवेंशन होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आई होप कि आज के वीडियो में हमने जो बात की डायवर्टिकुलाइटिस के प्रिवेंशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।